इन दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल सीटेट वाला में फिर से का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपके सीटेट के एग्जाम में 25 से किस प्रकार से प्रश्न आते हैं दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि यह वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि यह वीडियो 5 नंबर दिलाने वाला है आप लोगों को। हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुने कि यह वीडियो आप लोगों को 5 नंबर दिलाने वाला है सीटेट के एग्जाम में। ठीक है। क्योंकि सीटेट के एग्जाम जो है दोस्तों वो जुलाई को हो रही है, जुलाई 2023 को हो रही है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करें, और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से छोटा सा आग्रह करना चाहूँगा कि अगर वीडियो पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों पक्षी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो नंबर फर्स्ट हम लोग राष्ट्रीय पक्षी के बारे में डिस्कस करेंगे। और राष्ट्रीय पक्षी के बारे में जितना भी यहाँ पे मैंने पक्षी से संबंधित यहाँ पे जितना भी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है दोस्तों, ठीक है। जैसे राष्ट्र पक्षी हो गया, उसके बाद दोस्तों आपका कबूतर हो गया, मोर हो गया, मोर तो राष्ट्र पक्षी ही है दोस्तों। ठीक है। तो राष्ट्र पक्षी हो गया एक, नंबर 2 आपका कबूतर हो गया। ठीक है। नंबर 2 बाज हो गया, गौरैया हो गया, फाख्ता पक्षी हो गया। पक्षी से संबंधित जितना भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों वो सारे चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है। और वही पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। एरे गेरे नत्थु केरे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। यह डिस्कस नहीं करना है कि मोर को हम लोग भारत का राष्ट्रीय पक्षी बोलते हैं। यह क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में एक बार भी नहीं पूछा गया है। आपसे मतलब क्वेश्चन यह पूछेगा, इससे जो है दोस्तों अंदर टाइप का क्वेश्चन पूछता, अंदर वाला क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है। मतलब क्वेश्चन एकदम ईजी ही रहता है, लेकिन हल्का सा उसमें कॉन्सेप्ट छिपा हुआ रहता है दोस्तों। ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो राष्ट्रीय पक्षी के बारे में नंबर फर्स्ट में है दोस्तों कि 26 जनवरी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। ठीक है। आपसे यह नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में, आपके सीटेट के एग्जाम में आपसे यह नहीं पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, आप फर्स्ट से टिक लगा दिया मोर। ठीक है। आपसे सीटेट के क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि मोर को जो है राष्ट्रीय पक्षी के रूप में कब अपनाया गया था, कब घोषित किया गया था। तो दोस्तों वो डेट था 26 जनवरी, और वो साल था दोस्तों कब ना 1963। ठीक है। नंबर फर्स्ट पॉइंट को तो आप लोगों को क्लियर हो गया दोस्तों, है ना। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। आगे देखो, मोर को संस्कृत भाषा में मयूर के नाम से जानते हैं। यह पॉइंट भी आपके एक सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है कि मोर का संस्कृत नाम क्या होता है, ना मयूर होता है। ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, एकदम फटाफट फटाफट डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, एकदम बेसिक सा क्लास है, और बेसिक सा क्लास में आप लोगों को 5 नंबर दिलवाएगा दोस्तों। इससे बहुत ही बड़ी मतलब इससे बड़ी खुशखबरी की बात क्या हो सकती है। आगे देखो, मोर जंतु का वैज्ञानिक नाम, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस 110% है। तो मोर जंतु का जो है वैज्ञानिक नाम कब है, और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में एक बार पूछा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि मोर जंतु का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है ना, पावो क्रिस्टेटस होता है। क्या होता है ना, पावो क्रिस्टेटस होता है किसका, मोर जंतु का वैज्ञानिक नाम। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है दोस्तों, हमें लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा। तो दोस्तों आगे देखो, अब बात कर लेते हैं बसंत गौरी के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, बसंत गौरी में देखिए हम यहाँ पे वही पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों जो कि आया हुआ है या फिर आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो राष्ट्रीय पक्षी से दोस्तों जो है आपका 3 पॉइंट से इधर उधर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, होप टू वही क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि हर साल दोस्तों यही 3 पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। कभी तो देखिएगा, अब डिस्कस कर रहे हैं कि बसंत गौरी के बारे में। ठीक है। इसको अंग्रेजी में बारबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों ना, इसको अंग्रेजी में बारबेट बोलते हैं। तो बसंत गौरी के बारे में अगर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, तो बसंत गौरी जो है दोस्तों वो गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। यहाँ पे गर्मियों नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे प्रिंटिंग में मिस्टेक है। बसंत गौरी पक्षी जो होती है गर्मी के मौसम में टुक 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 करती रहती है। ठीक है। आगे देखिए, यह पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बसंत गौरी से संबंधित आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे कि बसंत गौरी पक्षी जो होता है वो कहाँ अंडे देती है, या फिर क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा करके पूछ सकता है कि पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर कौन सी पक्षी अंडा देती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ना, बसंत गौरी। ठीक है। तो नंबर 2 पॉइंट जो है दोस्तों बसंत गौरी में, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं सीटेट के एग्जाम के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। और सीटेट का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम होता है ना भाई मेरे, कि उसमें हर एक साल जो होता है क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं।
ठीक है। तो नंबर 2 पॉइंट हम लोग क्या डिस्कस कर लिए, यह पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर क्या करती है ना, उसमें अंडे देती है। अगला पॉइंट इसमें अगर डिस्कस करें तो बसंत गौरी पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाती है। ये जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है। सीटेट 2022 ले लीजिए, सीटेट 2021 ले लीजिए, सीटेट 2020 ले लीजिए, ये सारे सीटेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बसंत गौरी जो है अपना घोंसला कहाँ बनाती है ना, पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, पेड़ के तने में घोंसला बनाती है। या फिर इसको उल्टा करके भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पेड़ के तने में अपना घोंसला कौन सी पक्षी बनाती है, तो कौन सा पक्षी दोस्तों ना, बसंत गौरी। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत, हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। आगे देखो कि कंठफड़वा भी बसंत गौरी की तरह पेड़ के तने में घोंसला बनाता है। यस, यानी कंठफड़वा, जिसको अंग्रेजी में हम लोग वुड पेकर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, वुड पेकर के नाम से जानते हैं। तो कंठफड़वा भी क्या होता है ना, बसंत गौरी की तरह ही पेड़ के तने में क्या बनाता है, घोंसला बनाता है। और ये भी जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मैं वही पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आगे देखो, अगर हम बात करें शकरखोरा के बारे में, तो शकरखोरा से भी संबंधित आपके सीटेट के क्वेश्चन में, सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको हम लोग सूर्य पक्षी के नाम से भी जानते हैं। तो शकरखोरा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना घोंसला बनाती है। शकरखोरा पक्षी जो होता है वो छोटे पेड़ या भी झाड़ की डाली पर अपना घोंसला बना देती है। ठीक है, अगला पॉइंट इसके बारे में, यह घोंसला लटकता हुआ दिखाई देता है। आप लोग देखे ही होंगे दोस्तों कि घोंसला जो होता है लटकता हुआ दिखाई देता है, छोटा सा झाड़ी में, है ना, छोटा सा झाड़ी में, झुंड में। ठीक है, तो वह घोंसला किसका होता है ना, शकरखोरा का होता है, जिसको सूर्य पक्षी के नाम से जानते हैं। आगे देखो, आगे अगर हम लोग बात कर लेते हैं, इसका घोंसला जो है दोस्तों, आपके सीटेट के एग्जाम में जो है कि शकरखोरा अपने घोंसले को बनाने में किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, यह भी आपके क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट में। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि इसका घोंसला बनाने में किसका किसका उपयोग होता है, किसका किसका प्रयोग होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो नंबर फर्स्ट हो गया, बाल का उपयोग होता है, मकड़े के जाले का उपयोग होता है, पतली टहनियाँ का उपयोग होता है, घास का उपयोग होता है, सूखे पत्ते का उपयोग होता है, पेड़ की छाल का उपयोग होता है, उसका कपड़ों के चिथड़े का उपयोग होता है। ये सारे चीज़ों का उपयोग करके क्या बनाती है ना, शकरखोरा अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, और वह घोंसला कैसा होता है ना, वह घोंसला होता है लटकता हुआ, और वह कहाँ बनाती है, झाड़ी, यानी छोटी छोटी झाड़ी के डाली की में, ठीक है, छोटी छोटी झाड़ियों के डाली में बनाती है, और वो घोंसला लटकता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग डिस्कस किए दोस्तों। यहाँ तक लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखो, अगर बात कर लेते हैं चीलबाज और गिद्ध के बारे में, वही पॉइंट को डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चीलबाज और गिद्ध के बारे में अगर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, तो चीलबाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। और ये पॉइंट जो है दोस्तों, क्वेश्चन के रूप में आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है। चीलबाज और गिद्ध जो है हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि चील की मूंछ यानी खांचे वाली होती है, यानी चील की मूंछ जो होती है दोस्तों की ऐसे होती है ना, खांचे वाली होती है। अगला पॉइंट देखिए, गिद्ध मरे हुए जानवर को खाकर जगह साफ कर देता है। गिद्ध क्या करता है, कोई भी जानवर मर जाता है तो उसको खा लेता है, वह जगह को साफ कर देता है। ठीक है, गिद्ध आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है, और गिद्ध जो होता है आकाश में सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाला पक्षी है। और ये भी पॉइंट जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन के रूप में आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है। जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से ही दिखाई दे जाती है। ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट आपका 10 करोड़ का है दोस्तों। जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज को कौन सा पक्षी 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से ही दिखाई दे जाती है, या फिर 1 से 2 किलोमीटर की दूरी तक से ही देख लेती है, तो इसका आंसर क्या होगा ना, चील होगा। और ये क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को कम मत कीजिएगा। यह जो वीडियो है, यह वीडियो को कम मत कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद के लिए है दोस्तों। ठीक है, आगे देखो, अगर बात कर लेते हैं वीवर पक्षी, क्या ना, वीवर पक्षी। ठीक है, इसको हम लोग अंग्रेजी में वीवर बर्ड के नाम से जानते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। अब देखो, नर वीवर पक्षी, नर का मतलब क्या हो गया दोस्तों, जेंट्स।
ठीक है। अब यहाँ पे भी पक्षी में भी क्या होती है, नर और मादा होती हैं। नर वीवर पक्षी जो होती है अपने घोंसले बनाती है। आगे देखो, इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लगने वाला है आप लोगों को। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, और मादा वीवर पक्षी जो होती है उन सभी घोंसलों को देखती है। फिर उनमें जो घोंसला उसे सबसे ज़्यादा सुंदर लगता है या फिर सुंदर होता है, वह उसी में अंडे देती है। अब क्या करती है वीवर पक्षी के बारे में, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है ना। क्या इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु मेरे, कि नर वीवर पक्षी क्या करती है ना, घोंसला बनाता है, ठीक है। और मादा वीवर पक्षी जो होता है वो घोंसले को देखती है, और जो भी घोंसला उसको देखने में सबसे ज़्यादा सुंदर लगता है उसी घोंसले में वह अंडा देती है, ठीक है। आगे देखो, अगर हम बात करें दोस्तों ना स्वयंवर की, है ना, स्वयंवर की, बोलता है कि जैसे मतलब अर्जुन का स्वयंवर हुआ था दोस्तों, है ना, कि मछली के आंख में जो तीर मार देगा जो है दोस्तों पांचाल राज के पांचाली जो है उसी से शादी करेगा, तो अर्जुन ने भेदा था। तो सेम टू सेम बीवर पक्षी के बारे में भी उसी प्रकार से है ना। हाँ, तो जो दोस्तों जिस प्रकार से अर्जुन का स्वयंवर हुआ था दोस्तों, तो ठीक उसी प्रकार का सिचुएशन यहाँ भी वीवर पक्षी के ऊपर लागू होती है, ठीक है। वीवर पक्षी भी क्या करती है ना, यहाँ पे अपना अपना स्वयंवर करवाती है ना, अपना अपना स्वयंवर करती है। जिसका घोंसला जितना सुंदर लगेगा देखने में, उसी के घोंसले में जा करके अंडे देती है। आगे बढ़े दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ? हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखो, अब फाख्ता पक्षी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और फाख्ता पक्षी से जो है दोस्तों आपकी सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फाख्ता पक्षी से किस प्रकार से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं, जरा देखो। फाख्ता पक्षी कैक्टस कांटों के बीच अपना घोंसला बनाती है। कहाँ पर दोस्तों ना, कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाती है। कौन सा पक्षी ना, फाख्ता पक्षी, ठीक है। आगे देखो, तो फाख्ता पक्षी के बारे में हम लोग फर्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग जान गए कि फाख्ता पक्षी जो होती है कैक्टस कांटों के बीच अपना घोंसला बनाती है। अगला पॉइंट में देखिए कि फाख्ता पक्षी मेहंदी की मेड़ में भी अपना घोंसला बनाती है। ये भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है दोस्तों, और ये अच्छा पॉइंट इसलिए है क्योंकि ये सीटेट 2021 में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फाख्ता पक्षी जो होता है, क्वेश्चन ऐसे था ना, क्वेश्चन कैसा था कि मेहंदी की मेड़ पर कौन सी पक्षी अपना घोंसला बनाता है, तो इसका आंसर क्या था ना, फाख्ता पक्षी। और मैक्सिमम स्टूडेंट जो है दोस्तों वो भी वीवर पक्षी को मार दिया था, तो कोई कबूतर मार दिया था, तो कोई कौवा मार दिया था, तो कोई कोयल मार दिया था। लेकिन ये सब नहीं होता है, ठीक है। फाख्ता पक्षी जो होता है मेहंदी की मेड़ में भी अपना घोंसला बना देती है, ठीक है। नंबर 1, कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाती है, और मेहंदी की मेड़ में भी अपना घोंसला बना देती है। अगर हम लोग बात करते हैं उल्लू के बारे में, तो उल्लू से भी संबंधित आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं जरा देखिएगा, कि उल्लू अपने गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। आगे पीछे नहीं दोस्तों, ये पीछे तक घुमा सकता है। उल्लू जो होता है गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है ना। और यही पॉइंट जो है दोस्तों आपके सीटेट 2022 में जो है क्वेश्चन के रूप में पूछा हुआ था, और मैक्सिमम हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। उल्लू का जो होता है, इसमें इसकी आंखें जो होती हैं मानवों की तरह सामने की तरफ होती है। जिस प्रकार एक आदमी की आंख होती है, ठीक उसी के प्रकार जो होती है उल्लू की भी आंख होती है, ठीक है। आगे देखो, उल्लू अपनी गर्दन को 360 डिग्री घुमा सकता है। ये आगे के सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों। लेकिन अब जो है दोस्तों उल्लू से संबंधित ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछता है कि उल्लू अपनी गर्दन को कितना डिग्री तक घुमा सकता है। लेकिन अगर बाई चांस कभी पूछ लिया तो पूछ लिया, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये वाला पॉइंट है दोस्तों आगे के, यानी 2018 में जब ऑफलाइन पेपर हुआ करता था, तो ऑफलाइन पेपर में ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछे जाते थे कि उल्लू अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा सकता है। क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है? यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि उल्लू एक ऐसा पक्षी होता है जो अपने गर्दन को 360 डिग्री पर, ठीक है। अगर हम बात करें कि 360 डिग्री पर शॉट्स कौन खेल सकता है, तो कौन खेल सकता है? सूर्य कुमार यादव। तो ठीक उसी प्रकार से अपनी गर्दन को कौन सी पक्षी 360 डिग्री तक घुमा सकती है? तो उल्लू पक्षी, ठीक है। आगे देखो, मैना के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैना के बारे में एक ही पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं क्वेश्चन के रूप में, और ये हर एक साल में देखा गया है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन यही वाला देखा गया है कि कौन सी पक्षी अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। तो कौन सी पक्षी ना? मैना,
ठीक है। कौन सी पक्षी दोस्तों? तो कौन सी पक्षी ना, मैना। ठीक है। यह पक्षी झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती रहती है। तो है ना, मैना के बारे में ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और जो वही पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में पूछेगा या फिर पूछा गया है। तो मैना से संबंधित एक ही पॉइंट को पूछा जाता है, जो कि मैं आप लोगों के लिए नोट डाउन कर दिया हूँ। ठीक है। अगर बात करते हैं कालचीड़ी के बारे में, किसके बारे में ना, कालचीड़ी के बारे में बात कर लेते हैं। तो कालचीड़ी पक्षी अपना घोंसला पत्थरों के बीच बनाती है। किसके बीच में? पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। आगे देखो, इसके घोंसले में जड़े, ऊन, बाल, रुई, नाजुक टहनी सब बिछा रहता है। और यहाँ पे जो यह जो पक्षी है दोस्तों, कौन सा पक्षी ना, कालचिड़ी पक्षी। कालचिड़ी अपना घोंसला बनाने के लिए किसका किसका उपयोग करती है ना, घोंसले में जड़े, ऊन का उपयोग करती है, बाल का उपयोग करती है, रुई का उपयोग करती है और नाजुक टहनिया का उपयोग करती है। और कालचिड़ी पक्षी जो होती है छोटे छोटे कीड़े खाती है। क्या खाती है ना, छोटे छोटे कीड़े खाती है। और इनकी चोंच जो होती है अंदर से लाल होती है। मैंने यहाँ पे वही पॉइंट को नोट डाउन किया है दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कालचिड़ी एक ऐसा पक्षी होता है जिसका चोंच जो होती है अंदर से लाल होती है। और ये जो है पॉइंट है दोस्तों, ये पॉइंट जो है आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछा हुआ है। ठीक है। और यह पक्षी जो होती है छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को खाती है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि कालचिड़ी पक्षी तक हम लोग डिस्कस कर लिए, और आप लोगों को यहाँ तक समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगर अब बात कर लेते हैं गौरैया के बारे में। गौरैया अपना घोंसला अलमारी के पीछे आईने के ऊपर, अलमारी के ऊपर आईने के पीछे बनाती है। यानी स्पैरो जो होती है, स्पैरो अपना घोंसला यानी नेस्ट, ठीक है, अपना घोंसला कहाँ बनाती है ना, अलमारी के ऊपर आईने के पीछे बनाती है। ये गौरैया से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, और यही पॉइंट जो है आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। गौरैया अपना घोंसला कहाँ बनाती है ना, अलमारी के ऊपर आईने के पीछे बनाती है। गौरैया वह पक्षी है जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था। और गौरैया वही पक्षी है दोस्तों जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था, लेकिन अब जो है, अब ये पक्षी जो है ये विलुप्त हो चुका है। लेकिन अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण यह पक्षी दुर्लभ हो गई है। अब देखिए, गौरैया पक्षी उस समय पे जो है दोस्तों दिल्ली शहर में बहुत ज़्यादा हुआ करता था। ठीक है। लेकिन अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष दिन मनाया जाता है। जैसे कोई मरता है तो हम लोग शोक मनाते हैं, 2 मिनट का मौन धारण कर लेते हैं, 3 मिनट का मौन धारण कर लेते हैं, ये सब करते हैं ना दोस्तों। तो ठीक उसी प्रकार से यानी गौरैया पक्षी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या होता है, एक विशेष दिन मनाया जाता है। क्यों? इसका रीजन है कि गौरैया पक्षी जो है वो शहरीकरण के कारण दुर्लभ हो गया है। ठीक है। तो यहाँ तक डिस्कस है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। हमें लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं कबूतर के बारे में। किसके बारे में ना, कबूतर के बारे में। कबूतर अपना घोंसला पुराने मकान या खंडहर में बनाता है। ये पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाती है। तो कबूतर अपना घोंसला जो होती है पुराने मकान या खंडहर में बनाता है। ठीक है। और बात करें तो कौवा, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेती है। देखिए, अब यानी कबूतर क्या करता है दोस्तों कि पुराने मकान और खंडहर में अपना अंडा देती है। ठीक है। और मौका देखते ही कौन कौन सा पक्षी, तो कौवा हो गया, नंबर 2 गिलहरी हो गया, नंबर 3 बिल्ली हो गया, उसके बाद चूहा हो गया। मौका देखते ही उसका अंडे चुरा लेती है। और कई बार तो ऐसा होता है दोस्तों कि कई बार घोंसले को भी तोड़ देते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों, अंडा को तो चुरा ही लेते हैं लेकिन घोंसला को भी तहस नहस करके चले जाती है। ठीक है, या फिर चले जाते हैं। ठीक है। तो पक्षियों की चोंच से संबंधित आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जरा देखिएगा कि पक्षियों की चोंच के बारे में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। बाज, चील और गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी और हुक जैसी मुड़ी होती है। तभी ये क्या करती है दोस्तों, जीवों को फाड़ सकती है, काट सकती है, खा सकती है। ठीक है। अगर बाज की बात कर लेते हैं, अगर चील की बात कर लेते हैं और गिद्ध की बात कर लेते हैं, ये तीनों का तीनों मांसाहारी पक्षी होती है और जिनकी चोंच जो होती है छोटी और हुक जैसी मुड़ी हुई होती है। ठीक है। आगे देखिए, तोते की चोंच घुमावदार होती है जो फल कुतरने में मदद करती है। और तोते यानी पैरट, ठीक है, यानी पैरट की चोंच कैसी होती है ना, घुमावदार होती है।
जो फल कुतरने में उसकी मदद करती है। अगर बात करते हैं कबूतर, गौरैया आदि की जो छोटी, चौड़ी और मजबूत होती है। गौरैया का बात कर लेते हैं, कबूतर की बात कर लेते हैं। इसकी चोंच जो होती है छोटी होती है, चौड़ी होती है और मजबूत होती है। और ऐसा क्यों होता है दोस्तों, जरा देखिए ऐसा क्यों होता है। देखिए, ऐसी चोंच अनाज के दानों को तोड़ने में सक्षम होती है, क्योंकि कबूतर अनाज खाती है, गौरैया भी अनाज खाती है, ठीक है। क्यों, ये सब की चोंच जो होती है चौड़ी होती है, छोटी होती है और मजबूत होती है, जिसकी मदद क्या होता है दोस्तों, इसका मदद करता है दाने को तोड़ने में, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, मिट्टी, कीचड़ से कीड़े या अन्य छोटे छोटे जीवों को पकड़ने वाले पक्षियों की चोंच लंबी, पतली, नुकीली और मुड़ी होती है। जैसे कि मान के चलते हैं गिद्ध। गिद्ध क्या करता है, गिद्ध जो होता है पानी से अपना क्या लेते हैं ना, मछली को खाती है। तो मिट्टी कीचड़ से जो होता है दोस्तों, वह पक्षी जो मिट्टी कीचड़ से कीड़े या फिर अन्य छोटे छोटे जीवों को पकड़ने वाली पक्षियों की जो चोंच होती है, ठीक है, वो कैसी होती है, लंबी होती है, पतली होती है, नुकीली होती है और मुड़ी होती है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, मछली पकड़ने वाली चिड़ियों जैसे सारस, बगुला आदि की चोंच लंबी, पतली, सुई जैसी होती है। और मछली पकड़ने वाली चिड़ियों की चोंच जो होती है, जिसको हम लोग, इसका एग्जाम्पल है सारस और बगुला, ठीक है, बगुला को ही गिद्ध बोला जाता है, ठीक है। उसकी जो चोंच होती है वो लंबी, पतली और सुई जैसी होती है। तो यहाँ तक आप लोगों को स्पष्ट है दोस्तों। तो हम लोग जो है दोस्तों, पक्षी से संबंधित किस प्रकार के आपके सीटेट के में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका फर्स्ट पार्ट मैंने डिस्कस किया है दोस्तों। और एक पार्ट में मैं इसका सारा अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो के अंत में प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।